जहरीली शराब कांड में जेल गई पूर्व ब्लॉक प्रमुख की मौत, परिजन सहित बसपा नेता धरने पर बैठे। जहरीली शराब कांड में जेल भेजी गई मुख्य आरोपियों में शामिल ऋषि शर्मा की पत्नी एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेणु शर्मा की देर रात मौत हो गई। बीमारी के चलते उनके हालत बिगड़ने पर जेएन मेडिकल कॉलेज लाया गया था, मगर डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया। परिवार ने जानबूझकर मौत का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा है। काफी देर रात शव को मेडिकल से निकलने नहीं दिया। परिवार का आरोप है कि जमानत के बाद उनकी रिहाई शुक्रवार को जमानती सत्यापन के फेर में टाली गई थी। लोधा के गांव करसुआ और जवा के छीरत में 28 मई की सुबह जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। इन्हीं मामलों में दर्ज मुकदमों में आरोपी शराब माफिया ऋषि शर्मा की पत्नी को जवा के एक मुकदमे में आरोपी बनाया गया था। घटना के कुछ दिन बाद ही रेणु शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उस वक्त वह गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। इधर परिवार की ओर से बीमारी का हवाला देकर उन्हें जेल में उपचार न मिलने की दलील अदालत व पुलिस प्रशासन में दी गई थी। बेटे विनय के अनुसार तमाम प्रयास के बाद हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें 9 नवंबर को जेएन मेडिकल कॉलेज दाखिल किया गया था। 2 दिसंबर को जेएन मेडिकल कॉलेज से छुट्टी करवाकर जेल ले जाया गया। 3 दिसंबर की देर रात उन्हें कारागार से फिर जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस खबर पर परिवार के तमाम सदस्य व समर्थक मेडिकल पहुंच गए। बेटे का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने उन्हें जानकारी दी कि उन्हें मृत अवस्था में ही लाया गया था। मुंह से झाग निकल रहा था, यह उन्हें जानबूझकर मारने की साजिश रची गई है। बेटे के अनुसार उनकी मां की जमानत मंजूर हो गई थी। शुक्रवार को रिहाई होना तय था, मगर एक जमानती का पुलिस ने जानबूझकर सत्यापन एक पुराने मुकदमे के चलते नहीं किया। इसके चलते जमानती बदला गया और अब शनिवार को रिहाई हो सकती थी। इसी बीच यही मौत इसी ओर इशारा कर रही है। इसे लेकर परिवार की ओर से हंगामा किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दी। 10 तारीख को मम्मी को एडमिट कराते हैं यहाँ पे जेएन मेडिकल में। उसके बाद 15 को डेट थी, तारीख पे जाना था उनको। स्थिति बहुत ख़राब थी। पुलिस प्रशासन पूरा आ गया था वहाँ पर जेएन मेडिकल में। उनके सामने भी बेहोश हो गई थी और डायबिटीज़ कंडीशन थी 500 550। उसके बाद नेबुलाइज़र से सांस लेनी थी, सांस लेने में भी प्रॉब्लम थी। उसको हटा के वहाँ से डिस्चार्ज कराया दबाव बनवा के प्रशासन का, और एम्बुलेंस में कोर्ट ले गए। कोर्ट में ऊपर जाने की स्थिति में नहीं थी। एम्बुलेंस में ही सरकारी कोर्ट पेश कार्ड सवाए और स्टैंप लगाया, साइन करने की हालत में नहीं थी। साइन भी फिर बाद में ज़बरदस्ती कराए जैसे हुए। उसके बाद जेल ले गए 15 को। फिर हमने एप्लीकेशन दे के फिर एडीजे 9th ने सुप्रीडेंट को फ़ोन करा। उन्होंने फिर दोबारा जेएन मेडिकल भेजी क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वहाँ 15 को गई। उसके बाद अब परसों डिस्चार्ज कराया दोबारा। क्या मानते हैं इस तरीके से? और फिर रिपोर्ट उनकी सही आ रही थी। उस 10-12 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि उनके मुंह से झाग वाग ये सब निकलने लग गए। और जब यहाँ पे मेरे को रात को फ़ोन करा था 11:44 पे कि इमरजेंसी लेकर जा रहे हैं, आप वहाँ पहुँचो। किसने करा था? लेडी कांस्टेबल ने। किस हालत में मिली फिर आपको? मेरे को डेड बॉडी मिली थी। मैंने डॉक्टर से पूछा यहाँ ये क्या हुआ है, उन्होंने कहा ये हमारे पास डेड बॉडी लाया। मेडिकल लेके गए थे? जेएन मेडिकल। अच्छा, क्या मानते हैं? जी मौत हुई है? क्या हुआ? हाँ, हत्या करी है जेल के अंदर? जी। प्रशासन। तो क्या जमानत हो गई थी इनकी? हाँ, जमानत हो गई थी सर। अच्छा, कब हुई थी जमानत? 18 तारीख को। रेणु शर्मा की मौत को लेकर पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पूरे दिन सैकड़ों लोग इकट्ठा रहे। इसके साथ ही राजनेताओं का जमावाड़ा भी लगा रहा। एकत्रित सभी लोगों का कहना है कि सनातन धर्म के अनुसार पत्नी की मुखाग्नि पति द्वारा की जाती है। इसीलिए पति को निश्चित समय के लिए पैरोल दिया जाए, जबकि न्यायालय द्वारा पैरोल की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। फिलहाल पूरा दिन बीत जाने के बावजूद भी कई राजनेताओं सहित सैकड़ों समर्थक पोस्टमार्टम हाउस के बाहर धरने पर बैठे हैं। पहले इसकी सीबीआई जांच हो इस पूरे प्रकरण की, और ये सुनिश्चित किया जाए कि अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी सुरक्षा की क्या जिम्मेदारी, क्या अरेंजमेंट है। नंबर दूसरा कि उनकी जो बॉडी यहाँ आई है, सबसे पहले अंदर जो बंद हैं 5 लोग, उनके पति, उनका बेटा, उनके जेठ, उनका देवर, वो लोग पैरोल पे बाहर आएँ, अंतिम संस्कार करें, उनके सामने उनका पोस्टमार्टम हो, उनके सामने उनका अंतिम संस्कार हो, उसके बाद वो अंदर जाएँ। देखिए, बड़े दुख की खबर है कि हमारी अपनी जेल की एक महिला बहन रेणु शर्मा, जो
इधर लगातार मेडिकल कॉलेज में ही इलाज चल रहा था इनका। लगभग 10 तारीख से लेके 2 तारीख तक मेडिकल कॉलेज में ही थी ये। लेकिन कल रात को एकाएक जैसा भी हुआ हो, बीपी बढ़ा हो, भी डायबिटीज और बीपी के पेशेंट भी थे, और हमारे डॉक्टर साहब, फार्मासिस्ट साहब मौके पर पहुँचे, लेकिन हम जीवन बचाने में असफल हैं। इसका हमें बहुत खेद है। तो परिजनों का जिस तरीके से आरोप है कि मुंह से झाग निकल रहे थे और वो हो रहा था, देखिए, तो जिस तरीके फिर से यही बात मैं जैसे पिछली बार कहूँगा कि एक बार दिल से इस बात को सोचना पड़ेगा कि इस तरीके की किसी भी घटना में किसी भी बंदी रक्षक से लेके वरिष्ठ अधीक्षक तक या कारागार प्रशासन के सबसे सूक्ष्मतम स्तर से बड़े स्तर तक ऐसी घटनाओं से क्या फ़ायदा मिलने वाला है? कोई डिलीवरेटली ऐसी घटना क्यों करे? जहाँ कोई तो मोटो होना चाहिए ना। और ये सामान्यतः बीपी वगैरह में भी ये निकल सकता है, जैसा हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, जो भी पीएम रिपोर्ट में जो भी चीज़ आती है। थैंक यू सर।